एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? चौथा क्वेश्चन। इसके पहले हम पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इसका जो है कर चुके हैं। तो चौथे क्वेश्चन में कह रहा है सही विकल्प चुनिए। एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए हैं, जो उसमें से सही है वही आपको टिक करना है, वही आपका आंसर है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। ये बराबर है, किसके बराबर है? इसके 4 ऑप्शन लिखे हैं 1980, इसी में से एक सही है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। जैसे 9 sec स्क्वायर है और -9 tan स्क्वायर है, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 9। तो हमने 9 कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा? sec स्क्वायर है माइनस यहाँ से क्या बचा? tan स्क्वायर है। तो ये 9 है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मीन्स गुणा का साइन, और sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है की जगह पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। क्यों 1 रखेंगे? क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे अगर आप tan स्क्वायर को उधर ले जाओ तो इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। बराबर की जगह पे बराबर sec स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये मेन सूत्र है। इस सूत्र से आपने क्या देखा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसलिए हमने sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर की जगह पे 1 रख दिया। तो ये 9 बन जाए, कितना हो गया? 9। इसका मतलब 9 किस में है? बी में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे ऑप्शन बी, और बी के सामने क्या लिख देंगे? 9। अब हम इसका करेंगे सेकेंड पार्ट। देखिए, इसका दूसरा खंड लिखा हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू, कोई निशान नहीं तो इंटू का मतलब गुणा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। और इसको हल करके लाना है, ये आपका आंसर है 0 1 2 -1। इनमें से कोई एक सही है। तो हम क्या करते हैं, जब भी tan और cot होता है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि tan और cot को किस में चेंज कर दो? sin और cos में। tan थीटा की जगह पे लिख दो sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा की जगह पे लिख दो cos थीटा बटे sin थीटा, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के उल्टा होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 1 है, 1 लिखा, प्लस ये क्या है? tan। तो tan की जगह क्या जाएगा? sin बटे cos। तो tan थीटा की जगह पर sin थीटा बटे cos थीटा, फिर ये प्लस है, प्लस लगा दो। अब sec थीटा, तो sec थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 बटे cos थीटा, क्योंकि sec और cos एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम ये दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे, ये 1 है, 1 लिखा, प्लस cot की जगह पे क्या लिखते हैं? cos थीटा बटे sin थीटा। ये माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर क्या है? cosec। तो cosec और sin एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो cosec की जगह पे क्या लिख देंगे? 1 बटे sin थीटा, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, इसके नीचे भी cos, इसके नीचे भी cos, और 1 के नीचे कुछ नहीं, तो हमारा लघुत्तम क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो अगर हम लघुत्तम जो है cos थीटा लें, कितना लघुत्तम हमने? cos थीटा। तो देखिए 1 के नीचे हर नहीं है, तो नियम पता है कि जिसके नीचे हर नहीं होता है लघुत्तम से उसको डायरेक्ट गुणा हो जाता है। अगर लघुत्तम cos थीटा है तो cos थीटा को 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा। ये प्लस है, प्लस लगाएंगे, cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा? sin थीटा, प्लस cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है। इसी तरह इसके नीचे क्या है? sin थीटा, तो यहाँ पे लघुत्तम क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा।
यहाँ पे आपका लघुत्तम हो गया साइन थीटा। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो लघुत्तम से डायरेक्ट गुणा हो जाएगा इसको। साइन थीटा का 1 में गुणा हुआ, साइन थीटा का हो गया, प्लस ये साइन से साइन कट गया, क्या बचा कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन कट गया, क्या बचा 1, क्या बचा 1। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है कि नहीं, और यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। तो अगर हम इसको ए कहें तो ये भी क्या कहा जाएगा, ए कहा जाएगा। यहाँ भी देखिए 1 है और यहाँ भी 1 है। अगर हम इसको बी कहें तो इसको भी क्या बोलेंगे आप, बी बोलेंगे। इनके बीच प्लस है ये वाला, तो ये किसका रूप है, ए प्लस बी, और ये क्या है ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कहाँ से आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। इसका मतलब इसका और इसकी जगह पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख सकते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पर साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है 1 है, तो बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और बटे नीचे हर का हर में गुणा। तो यह है कॉस थीटा, ये है साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको देखिए, ये किसका रूप है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2 ए का मतलब साइन थीटा और बी का मतलब कॉस थीटा, और ये माइनस लगाया, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। फिर ये बटे लगा दीजिए, नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए गौर से, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, वहाँ जगह नहीं बच रही है, इसलिए बाकी चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इसकी जगह पर ये इसके लिए क्या हो गया 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये 1। फिर ये प्लस लगाया, प्लस के बाद क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर क्या है -1, और बटे नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा। तो देखिए माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या होगा कट जाएगा। तो ये ऊपर क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि 1 और 1 कट गया। और नीचे क्या है, नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, तो क्या बचा 2, और 2 किस में है सी में। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी जो है ये सही है, ठीक। ये देखिए इसका चौथे का दूसरा खंड हो गया। अब हम लोग करेंगे चौथे का तीसरा। तो चौथे का जो तीसरा है क्या है बोलिएगा, चौथे का तीसरा सेक ए प्लस tan e ब्रैकेट, सेक ए प्लस tan ए इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बराबर। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन क्या है 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन नो सर, पहले का है सेक ए सर, मैंने उसका बता दूं। पहला ऑप्शन सेक ए, दूसरा
साइन ए साइन ए, फिर कॉसेक ई कॉस ए की कौशिक ए, कॉसेक कॉस ए, कॉसेक कॉसेक ई कौशिक ए, और चौथा कॉसेक कॉस ए। ठीक, इतना है। सही बोला है देखिए क्वेश्चन। Yes, अच्छा, तो देखिए जैसे लिखा है सेक ए प्लस टैन ए, तो सेक ए को हम क्या लिखेंगे 1/कास ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/कास ए, प्लस फिर देखिए टैन ए है, तो टैन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटे कास ए, लिख सकते हैं ना। यहाँ देखिए दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, देखिए इसके नीचे भी कास ए है और यहाँ भी कास ए है, इसका मतलब लघुत्तम क्या है कास ए। तो जब हर बराबर है तो ऊपर अंश क्या होगा जुड़ जाएगा, 1 प्लस साइन ए ऊपर हो गया। यहाँ देखिए क्या है 1 माइनस साइन ए, ये देखिए 1 प्लस साइन ए, ये 1 माइनस साइन ए, बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे साइन ए, यहाँ पे भी साइन ए, एक में प्लस एक में माइनस, तो किसका रूप हुआ ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी किससे आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ 1 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर ए का बी स्क्वायर का मतलब हुआ साइन ए का स्क्वायर, और नीचे क्या है कॉस ए, तो 1 स्क्वायर का 1 होगा, और साइन ए का स्क्वायर क्या लिखते हो आप साइन स्क्वायर ए, बटे नीचे क्या है कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कास स्क्वायर ए के बराबर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कास स्क्वायर ए के बराबर, और नीचे क्या है कॉस ए, तो एक कास ए नीचे से एक कास ए ऊपर से कट गया, तो क्या बचा सिर्फ कॉस ए बचा, क्या बचा कॉस ए। तो इसका मतलब इसका चौथा ऑप्शन ये डी वाला जो है करेक्ट है। अब इसका जो है हम लास्ट चौथा खंड करेंगे। देखिए चौथे का लास्ट चौथा खंड क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इसको हल करके इन चार में से कोई एक आंसर लाना है। तो देखिए ऊपर क्या है 1 प्लस ये क्या लिखा है टैन स्क्वायर है, तो इसको हमने जैसा लिखा है ऊपर सब कुछ वैसा ही लिख दिया। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए था तो हमने क्या लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर, नीचे 1 प्लस ये क्या है कॉट स्क्वायर है, तो कॉट और टैन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कॉट स्क्वायर एक ही जगह पे हमने क्या लिख दिया 1 बटे टैन स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं, कॉट स्क्वायर किसी को हमने क्या लिख दिया 1 बटे टैन स्क्वायर बराबर ये ऊपर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हमने लिखा बटे देखिए टैन स्क्वायर ए का एक में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो टैन स्क्वायर ए का एक में गुणा होगा तो ये होगा टैन स्क्वायर ए, और फिर क्या है प्लस 1, तो प्लस 1 बटे नीचे क्या है टैन स्क्वायर, नीचे आपका है टैन स्क्वायर ए। ठीक, तो देखिए ये टैन स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और ये 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये टैन स्क्वायर ए पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसका आंसर क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या करना है लिखा है सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो जैसे पहला है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो सिद्ध करने में क्या होता है कि लेफ्ट को लगाइए तो राइट आ जाए, या राइट को लगाइए तो लेफ्ट आ जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे लेफ्ट साइड को लेकर चलेंगे। तो हमने लिखा LHS, तो LHS हमारा क्या है LHS हमारा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये तो LHS है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब कॉसेक थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं कास थीटा बटे साइन थीटा, और ऊपर लगा दिया ये होल स्क्वायर। अब देखिए इसका भी हर साइन है
और इसका भी हर क्या है, साइन है। तो जब हर बराबर होते हैं तो अगर प्लस है तो अंश में प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। तो बराबर यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, तो हर है बराबर साइन थीटा, यहाँ से ये 1 है, माइनस की जगह पे माइनस और कॉस थीटा की जगह पर कॉस थीटा, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, देखिए ये स्क्वायर किस पे है, साइन पे भी है, तो ये स्क्वायर साइन पे है, तो इसका मतलब इसको हम नीचे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऊपर अलग लिख दिया और ये स्क्वायर नीचे इस पे साइन पे भी लगा दिया। अब आगे क्या करेंगे, देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा लाना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप 1 बोलो या 1 को आप 1 स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो अगर यहाँ पे 1 को 1 स्क्वायर बोलो तो ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर में से किसका रूप है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। तो ए स्क्वायर माइनस कैसे, आप ऐसे अगर ना समझ आए तो आप ऐसे मान लो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर है, नीचे 1 का मतलब क्या होता है, 1 स्क्वायर, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए क्लियर दिख रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ऊपर आपका है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर का मतलब कितनी बार, 2 बार, और नीचे देखिए ए प्लस बी और क्या हो गया, ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो जो हमको लाना था वही यहाँ पे आ चुका है। तो बराबर हम आगे क्या लिख देंगे, RHS। क्या लिख देंगे, LHS को हमने सिद्ध किया और क्या आ गया, RHS आ गया। देखिए प्रश्न नंबर 5 का दूसरा खंड क्या लिखा हुआ है, cos A बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos A बराबर कितना लाना है, 2 sec A। तो देखिए अपना लेफ्ट साइड लेके शुरू करेंगे। तो हमारे लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ नीचे क्या है, cos A। तो ये हमारा लघुत्तम हो गया, ये 1 प्लस साइन ए हमने लिखा, और यहाँ नीचे क्या है, cos A, ये हमने cos A लिखा। तो क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या होगा, कट जाएगा। तो cos A का गुणा किसमें होगा, cos A। तो जब cos A का cos A में गुणा होगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर A। ये प्लस लगाएंगे, फिर cos A से इस cos A से ये cos A कट जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए का किसमें गुणा होगा, 1 प्लस साइन ए में। तो ये 2 बार है, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर, ये आपका cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर ए, ये प्लस लगाया, देखिए लिखा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये किसका रूप है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे। तो ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2a का मतलब 1 और b का मतलब साइन ए, गुणा में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं। बटे नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए है नीचे, और क्या नीचे है, cos ए। अब देखिए ये साइन स्क्वायर ए और ये क्या है, cos स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए
कितना होता है 1 होता है। तो इसका जोड़ 1 हो गया और एक 1 ये, तो कितना हो गया 2 हो गया। तो बचा क्या फिर +2 sin A बचा। और नीचे क्या है 1 + sin A इंटू का मतलब गुणा, और क्या है साथ में cos A। तो देखिए ऊपर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो अंश में 2 क्या है कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। भाई कॉमन का मतलब होता है भाग करना, 2 से 2 को भाग करेंगे 1 बचेगा, प्लस ये 2 बाहर है तो यहाँ क्या बच जाएगा sin A। और नीचे क्या है, नीचे है 1 + sin A और इंटू cos A। अब देखिए ये 1 + sin A, ये 1 + sin A कट जाएगा, तो ऊपर आपका क्या बचा 2 बचा, और नीचे क्या है cos A, नीचे क्या है ये cos A। अगर नीचे से ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा sec A। यही देखिए हमको लाना था, हम लिखेंगे बराबर RHS। ये हमारा सीखा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, और 5 का खंड कौन सा है तीसरा। क्या है पढ़िएगा, सवाल क्या है लिखो। tan थीटा हाँ। बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। हाँ, ये लिखा हुआ है tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि हम उसको किस में तोड़ लें, साइन कास्ट, ठीक है ना, क्योंकि साइन कास्ट से छोटा कुछ नहीं होता है। तो जैसे ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है tan थीटा, तो tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। जो tan थीटा है इसकी जगह पे हम लिख देंगे sin थीटा बटे cos थीटा। फिर ये देखिए बटे वाली लाइन है, फिर ये 1 लिखा माइनस ये क्या है cot थीटा, तो cot थीटा का मतलब cos थीटा बटे sin थीटा। तो यहाँ पे हो गया cos थीटा बटे sin थीटा, ये प्लस है, प्लस लगा दीजिए। फिर क्या है cot थीटा, तो cot थीटा की जगह पे आप लिख देंगे cos थीटा बटे sin थीटा। फिर ये बटे वाली लाइन है, ये लगाया, फिर 1 लिखा माइनस है, ये tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए ये ऊपर sin बटे cos है, sin थीटा बटे cos थीटा, फिर ये देखिए बटे लगा हुआ है। अब sin थीटा का एक में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो sin थीटा का एक में गुणा होगा तो ये होगा sin थीटा माइनस cos थीटा, और बटे नीचे क्या रहेगा sin थीटा। फिर ये प्लस है, प्लस लगा दीजिए, क्या है cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा। फिर ये देखिए बटे है, ये आपने किया, cos का एक में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा बटे नीचे क्या आ जाएगा ये cos थीटा, ठीक है। अब देखिए आगे इसको देखिए, यहाँ देखिएगा ये sin थीटा कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो sin और sin का गुणा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे नीचे ये cos थीटा बचा, और क्या बचा sin थीटा माइनस cos थीटा। तो इसको ऐसे हमने ब्रैकेट में दिया sin थीटा माइनस cos थीटा। फिर देखिए प्लस, इसी तरह देखिए ये cos कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो cos और cos का गुणा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे नीचे ये देखिए sin थीटा, और ब्रैकेट में क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिए यहाँ पे गौर से, यहाँ पे है sin माइनस cos, क्या है sin माइनस और यहाँ पे क्या है cos माइनस sin। तो दोनों जगह अगर बराबर होगा
तो हमको एलसीएम मीन्स लघुत्तम लेने में आसानी होगी। तो अगर यहाँ पे साइन माइनस कास है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखें, साइन माइनस कास, और ये क्या है, कास माइनस साइन। तो साइन माइनस कास का मतलब इसका क्या करें, चिन्ह बदल दें। तो जब इसका हम चिन्ह बदलेंगे, ये जब माइनस बाहर निकालेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। और इस प्लस को अगर माइनस कर देंगे तो जो कास माइनस साइन लिखा हुआ है आपका, ये क्या बन जाएगा, साइन माइनस कास। बात समझ आई ठीक से। अब देखिए ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हमने बराबर लगाया। अब देखिए हमारा लघुत्तम क्या हुआ, एक तो ये कॉस थीटा हुआ और एक ये साइन थीटा हुआ, और क्या हुआ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना पूरा हमारा क्या बन गया, लघुत्तम बन गया। यहाँ भी साइन माइनस कास, यहाँ भी साइन माइनस कास, इसलिए एक बार लिखा गया। अब होता क्या है, हर से लघुत्तम को भाग होता है, जो भाग करने से आता है उसको अंश से गुणा होता है। तो देखिए कास से कास कट जाएगा, साइन माइनस कास से साइन माइनस कास कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन। तो साइन थीटा का गुणा किसमें होगा, साइन स्क्वायर थीटा में। तो जब साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो साइन की घात 3 हो जाएगा, यानी साइन की घात 3 थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, सॉरी माइनस। अब देखिए ये साइन से साइन कटेगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कटेगा, तो बचेगा क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा का जब आप कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब अगर ऊपर आप गौर से देखें, अगर इसको आप ए समझें, क्या समझें, ए, और इसको बी, तो ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, देखिए ये क्या है, ए क्यूब। अगर इसको ए क्यूब लिखें, इसका मतलब साइन थीटा का क्यूब, ये ए क्यूब है, माइनस कॉस क्यूब थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का क्यूब, इस तरह लिख सकते हैं ना। नीचे क्या है, नीचे आपका है कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में खोल देंगे। आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे हम इसको हटा रहे हैं यहाँ से, ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सूत्र ये लगेगा आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस सूत्र से हम इसको खोलेंगे। तो ए माइनस बी, ए का मतलब साइन थीटा, माइनस बी, बी का मतलब कॉस थीटा। फिर देखिए दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो ए का मतलब साइन थीटा, बी का मतलब कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे नीचे जो है वही लिख दो, नीचे आपका है कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देखिएगा इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच यहाँ कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा का निशान है, तो इसलिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 होता है, प्लस फिर क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा बटे नीचे क्या बच गया, नीचे आपका है कॉस थीटा साइन थीटा। अब अगर इसको हम अलग करके लिखें तो एक बार हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस फिर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बटे ये कॉस थीटा साइन थीटा।
ऊपर दो पद थे, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे था कॉस थीटा साइन थीटा। इसका मतलब इसका जो है इसमें भी भाग है और इसका इसमें भी भाग है, तो वही हमने तोड़ के रख दिया। अब देखिए 1 बटे कास साइन का मतलब क्या है, कास अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, और साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और प्लस ये देखिए ऊपर नीचे क्या है बराबर है, तो कट गया तो क्या बचा 1, तो क्या आया 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो जो आपको लाना था यही लाना था, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो आपने लेफ्ट को लेके शुरू किया था और आ क्या गया आपका राइट, तो बराबर नीचे क्या लिख देंगे राइट हैंड साइड, और नीचे यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड का मतलब ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा चौथा खंड है, लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। तो हम लेफ्ट साइड हमने लिखा अपना, देखिए LHS हमारा क्या है 1 प्लस सेक ए और बटे नीचे क्या है सेक ए, ठीक है, ये हमारा LHS है। तो हमने क्या किया 1 है प्लस जो सेक ए है इसको हमने लिख दिया 1 बटे कास ए, बटे नीचे देखिए नीचे क्या है सेक ए, तो इस सेक ए को भी हमने लिख दिया 1 बटे कास ए। अब देखिए इस कास ए का कहाँ गुणा हो जाएगा 1 में, तो ये कास ए प्लस 1 ऊपर हो गया कास ए प्लस 1 और नीचे ये कॉस ए लिखा जाएगा बटे नीचे क्या है 1 बटे कास ए। अब देखिए ये कास ए पलट के कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ये कास ए कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, और ऊपर पहले से क्या है 1 प्लस कास ए है, ऊपर पहले से आपका है 1 प्लस कास ए ये वाला, और ये कास ए ऊपर पहुंचा बटे नीचे क्या है कॉस ए, तो ये कास ए और ये कास ए क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ भी आप काट सकते थे कास ए से कास ए को। तो अब ऊपर क्या बचा केवल 1 प्लस कास ए, ऊपर बचा सिर्फ 1 प्लस कास ए, लेकिन हमको जो आंसर लाना है उसमें नीचे क्या दिख रहा है 1 माइनस कास ए, नीचे क्या दिख रहा है 1 माइनस कास। तो हमने क्या किया इसको ऊपर 1 माइनस कास ए से गुणा कर दिया और नीचे भी 1 माइनस कास ए से गुणा कर दिया। अब ऊपर किसका रूप बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए का स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर तो कास ए का स्क्वायर कास स्क्वायर ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कास ए। तो जो 1 माइनस कास स्क्वायर ए है इसका मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए की जगह पे आप लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या है 1 माइनस कास ए, यही हमको लाना था, ये हम लिख देंगे तो ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां खंड क्या लिखा हुआ है कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस काट ए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। तो हमारा जो लेफ्ट साइड है वो है कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कास ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको समझते हुए साथ में ही नोट करते जाइए, बिकॉज बड़ा क्वेश्चन है, हम इसको इरेज कर देंगे। तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम साइन ए से भाग करेंगे, अंश को भी और हर को भी। तो हमने लिखा साइन ए से अंश और हर को भाग, साइन ए से अंश और हर को क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो देखिए जैसे ये कास ए है, जब आप इसको साइन ए से भाग करोगे कास ए को, तो कास ए बटे साइन ए क्या बन जाएगा कॉट ए, माइनस जब आप इसको साइन ए से भाग करोगे तो साइन ए क्या हो जाएगा कट जाएगा,
तो 1 बचेगा, प्लस जब ये 1 है, जब आप इसको साइन ए से भाग करोगे तो 1/sin ए, और 1/sin ए का मतलब क्या होगा, कॉसेक ए बटे नीचे देखिए इसी तरह का से है, साइन ए से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए, प्लस इसको साइन ए से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 1, माइनस इसको साइन ए से भाग करोगे तो 1/sin ए, ये क्या बन जाएगा आपका कॉसेक। ठीक है, तो आपने देखा हमने क्या किया, हमने अंश और हर में सबको साइन ए से क्या किया है, भाग कर दिया। आगे देखेगा इसमें ये कॉट ए और कॉसेक ए, इन दोनों को आप एक पास लिख लीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और जो ये -1 है इसको आप किनारे कर दीजिए। नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, तो हमने क्या किया, सिर्फ -1 को साइड में रख दिया है, बाकी कोई भी चेंज नहीं किया। अब देखिए हम 1 को हटाएंगे कैसे, आपने पढ़ा एक फार्मूला कि कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अगर 1 यहाँ पे रोक लें, बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, ये प्लस का कॉट स्क्वायर ए उधर ले जाइए तो माइनस का कॉट स्क्वायर ए। तो आपने क्या देखा कि 1 की जगह पर हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो वही हम काम करेंगे यहाँ पे, ये हमने कॉट ए लिखा प्लस कॉसेक ए लिखा, माइनस जो ये 1 है, 1 की जगह पर ये हमने लिख दिया, 1 की जगह पे ऐसे ब्रैकेट लगाया, 1 की जगह पे लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बटे नीचे जो है बिल्कुल वैसे ही उसको उतार दिया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। इतनी बात ठीक से समझ में आई आपके? अब देखिए हम क्या करेंगे, जो इस ब्रैकेट के अंदर है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये किसका रूप है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो। आगे हम क्या करेंगे अब इसमें, ये देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, हमने लिखा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट लगा दिया, फिर देखिए ये माइनस है, माइनस लगाया, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे में क्या होता है ए माइनस बी मीन्स कॉसेक ए माइनस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बटे नीचे जो है वही लिख दिया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। हमने क्या किया है, ये कॉसेक स्क्वायर ये ए स्क्वायर हो गया माइनस ये बी स्क्वायर हो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई प्रॉब्लम कहीं समझने में? ठीक है, अब देखिए ये देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए है और ये भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो ये कॉमन हो जाएगा दोनों में कि नहीं भाई, बीच में माइनस है तो माइनस से ये एक पद हुआ और ये पूरा दूसरा पद हुआ, तो दोनों में कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन है, तो हमने लिखा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हो गया कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा, जब ये पूरा कॉमन है तो यहाँ से बचा 1 माइनस, अब ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये तो कॉमन है, तो बचा क्या ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यहाँ से बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है,
बटे नीचे क्या है cot A प्लस 1 cot A प्लस 1 cosec E माइनस cosec A। अब देखिए इधर, अगर आप गौर से देखें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा। चलो एक बार फिर से सही कर लेते हैं, आगे एक लाइन और बढ़ा दो। ये है cot A प्लस cosec A, ये वाला, ठीक। फिर देखिए दूसरे ब्रैकेट में ये देखिए 1 है, माइनस से ये cosec A क्या हो जाएगा, माइनस का cosec A, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस cot A, और बटे नीचे क्या है cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब देखिए cot A प्लस 1 माइनस cosec A, cot A प्लस 1 माइनस cosec A, बिल्कुल एक जैसा है कि नहीं। यहाँ देखिए 1 प्लस का, यहाँ भी 1 प्लस का, cot A प्लस का, cot A प्लस का, माइनस का cosec A, माइनस का cosec A। तो इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, cot A प्लस cosec A, आपका बचा cot A प्लस cosec A, और यही आपको लाना था, cot A प्लस cosec A। तो नीचे हम क्या लिख देंगे, रो, इसका मतलब ये आपका सिद्ध हो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का खंड 6 में लिखा हुआ है आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टैन ए। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो, ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, LHS। तो LHS हमारा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो, अंडर रूट लगा हो, तो नीचे जो ऊपर अंश होता है उसी अंश से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए, इस सवाल में ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए, तो इस सवाल को हम 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया गुणित 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी लिख दिया 1 प्लस साइन ए। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने से नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का रूप बन जाता है। अब देखिए ऊपर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कितनी बार है, 2 बार है। तो कोई चीज़ अगर 2 बार है तो वर्गमूल के बाहर उसको 1 बार निकाल लिया जाता है। तो 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो वर्गमूल के बाहर निकल आएगा 1 प्लस साइन ए बटे नीचे। अब ये अंडर रूट ऊपर से हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि 1 प्लस साइन ए 2 बार था, 1 बार बाहर निकाल लिया। नीचे अंडर रूट ये लगाना पड़ेगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी का रूप है। तो आप जानते हो a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन ए का स्क्वायर। तो साइन ए का स्क्वायर आप करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये ऊपर 1 प्लस साइन ए है, और नीचे अंडर रूट ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। हमने आपको बताया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर यहाँ पे हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए वर्गमूल के बाहर आएगा तो हो जाएगा कॉस ए। तो ये ऊपर 1 प्लस साइन ए बटे नीचे हो गया कॉस ए। अब देखिए ऊपर 2 पद हैं, 1 और साइन ए। तो कॉस ए का 1 में विभाग है और कॉस ए का साइन ए में विभाग है। तो इसको हम अलग कर देंगे, एक बार लिखेंगे 1 बटे कॉस ए प्लस फिर एक बार लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए। तो आप जानते हो 1 बटे कॉस ए होता है, तो 1 बटे कॉस ए का मतलब क्या होता है, सेक ए। ये कॉस ए अगर ऊपर जाएगा तो पलट के क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, प्लस साइन बटे कॉस।
साइन बटे कास का मतलब tan होता है, तो ये हो जाएगा tan a। और ये जो चीज़ आई सेक ए प्लस tan a, यही देखिए आपके क्वेश्चन में RHS में लिखा हुआ है। तो हमने लिखा बराबर RHS। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, मीन्स सिद्ध हो। देखिए इसी प्रश्न संख्या 5 का अगला 7वां खंड देखिएगा। लिखा हुआ है आपके सामने साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, बराबर लाना है इसको किसके, tan थीटा के। तो देखिए ऊपर जो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, इसमें आप साइन थीटा कॉमन ले लेंगे और नीचे से क्या कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। तो अपना सवाल लिखिएगा। आपका जो लेफ्ट साइड है वो है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे लेफ्ट नीचे है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहां से हमने साइन कॉमन ले लिया, ऊपर से लिया साइन थीटा, तो यहां से क्या बचा 1 माइनस यहां से ये 2 बचा और साइन बाहर है, तो जो साइन क्यूब है ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नीचे आप बाहर कॉमन ले लीजिए कॉस थीटा। कॉमन का मतलब होता है भाग करना, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा, कॉस थीटा बाहर है तो यहाँ रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस थीटा बाहर, तो इस कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कॉस 2 थीटा के सूत्र 3 होते हैं। अगर वो आपको याद है तो आपका ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कॉस 2 थीटा के कौन से 3 सूत्र होते हैं। एक होता है कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है कॉस 2 थीटा जो है बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप क्या देख रहे हैं, कॉस 2 थीटा के ये 3 सूत्र होते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस 2 थीटा के बराबर। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस 2 थीटा के बराबर। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी कॉस 2 थीटा के बराबर। तो अब यहाँ से देखिए जो साइन बटे कॉस है, ये साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो इसकी जगह पे आप लिख देंगे tan थीटा। यहाँ पे कोई निशान नहीं तो गुणा लगा देंगे। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा के। तो इसकी जगह पर आप लिख देंगे cos 2 थीटा बटे नीचे देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी किसका सूत्र है, cos 2 थीटा। तो इसकी जगह पर भी आप नीचे लिख देंगे cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, tan थीटा, और यही आपका ये राइट हैंड साइड था। तो बराबर लिख देंगे RHS, और ये सवाल आपका प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। नंबर 5 का ही 8वां खंड आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में लिखा है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। तो देखिए हम लेफ्ट साइड बायां पक्ष लेकर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका बायां पक्ष है ये, तो इसको आप क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। अगर इसको आप a माने और इसको b माने तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब साइन a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर का मतलब
कॉसेक ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस 2ab, तो 2a का मतलब साइन ए और b का मतलब कॉसेक ए, प्लस अगर इसको ए मानो फिर इसको भी मान लो, तो ये भी क्या है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर कॉस ए और b की जगह पर सेक ए। ठीक, ये बात समझ आई। दोनों ब्रैकेट को हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र से खोल दिया। अब आप देखिएगा ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ रख दिया, प्लस फिर क्या बचा कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस ये देखिए साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो साइन और कॉसेक का गुणा 1 होता है, तो इसका गुणा 1 हो गया, 1 का 2 में गुणा करोगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस ये कॉस स्क्वायर ए को हम यहाँ पे मिला चुके हैं, तो अब क्या बचता है सेक स्क्वायर ए, प्लस यहाँ देखो ये 2 है और कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कॉस और सेक का गुणा भी 1 होगा, तो 1 का ये 1 हो जाएगा, 1 का 2 में गुणा करोगे तो 2 1 कम यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस फिर क्या बचा ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 और 2 मिलके क्या हो गया 4, प्लस ये क्या है सेक स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन हमें आंसर में क्या लाना है, tan और काट लाना है, तो देखिए 4 और 1 क्या हो गया 5 हो गया, प्लस ये जो कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर आप लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस ये देखिए इसी तरह सेक स्क्वायर ए, तो आपने सूत्र पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब सेक स्क्वायर की जगह पर आप 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ सेक स्क्वायर ए की जगह पर हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए ये 5 6 और ये 7, तो बराबर आपका हुआ 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर। ये देखिए यही आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आंसर आपका आ गया, तो नीचे हम क्या लिख देंगे RHS। RHS का मतलब कि हमने लेफ्ट से शुरू किया और हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो 8वां खंड है ये भी आपका सिद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 5 का अगला खंड नंबर 9 क्या लिखा हुआ है आपके सामने, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो हम इसमें क्या करेंगे, अभी तक हमने जितने भी सिद्ध किए हम लेफ्ट को लगाना शुरू करते थे और राइट आ जाता था, इसमें हम क्या करेंगे लेफ्ट को अलग करेंगे और राइट को अलग करेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे, तब भी बात वही हुई कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये वाला है, तो हमने लिखा LHS, तो LHS हमारा क्या है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये हमारा है लेफ्ट साइड। तो जो कॉसेक ए है, कॉसेक को हमने लिख दिया 1/√2
साइन ए माइनस साइन ए। इसी तरह सेक ए को हमने लिख दिया 1/cos ए और ये माइनस cos ए है, इसको हमने cos ए ही लिखा रहने दिया। अब देखिए ये 1 माइनस साइन ए का साइन ए में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे नीचे क्या है साइन ए इंटू 1 माइनस cos ए का cos ए में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए और बटे नीचे क्या रहेगा cos ए। अब देखिएगा जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है इसकी जगह पर आप cos स्क्वायर ए लिख देंगे, यहाँ कोई निशान नहीं तो गुणा का, और 1 माइनस cos स्क्वायर ए की जगह पर आप साइन स्क्वायर ए लिख देंगे बटे नीचे ये साइन ए है और ये यहाँ से नीचे क्या है cos ए है। तो अब आप देख रहे हैं साइन ए एक नीचे से और एक साइन ए ऊपर से कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ साइन ए बचेगा। इसी तरह नीचे से cos ए और एक cos ए स्क्वायर हटा दिया तो ऊपर भी क्या बचेगा cos ए। तो हमने क्या देखा लेफ्ट साइड को जो हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया साइन ए cos ए आ गया। इसी तरह अब हम राइट साइड को चेक करेंगे तो हमने लिखा RHS में हमारा ये है 1/tan ए प्लस cot ए। तो 1/tan ए की जगह पर हम लिख देंगे साइन ए बटे cos ए प्लस cot ए की जगह पर लिख देंगे cos ए बटे साइन ए। तो हमने ये 1 रखा बटे नीचे देखिए यहाँ पे cos ए है यहाँ पे साइन ए है तो लघुत्तम क्या हो गया हमारा cos ए साइन ए। तो cos ए से cos ए कट जाएगा, साइन ए का गुणा हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। इसी तरह साइन ए से साइन ए कट जाएगा, cos ए का गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब आप जानते हो देखो ये हमने ए 1 लिख दिया बटे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 होता है और नीचे क्या है cos ए साइन ए। ये cos ए साइन ए पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, तो ऊपर आपका हो जाएगा cos ए साइन ए, नीचे क्या बचा 1 तो नीचे 1 लिखो या न लिखो। तो आपने देखा ये भी cos ए साइन ए और ये भी cos ए साइन ए। तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि LHS बराबर RHS और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट 10वां खंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए, ये आपको सिद्ध करना है। तो जो पहले लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए इसको भी हम tan स्क्वायर के बराबर दिखा देंगे, और जो दूसरा लिखा है 1 माइनस tan ए बटे 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर इसको भी हम tan स्क्वायर ए के बराबर दिखा देंगे। बस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे नीचे क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर ए। आप जानते हो अभी बताया गया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दोगे आप सेक स्क्वायर ए। नीचे क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर, अभी आपको बताया गया था कि 1 प्लस cot स्क्वायर होता है बराबर कौसेक स्क्वायर, तो इसकी जगह पे आप लिख दोगे कौसेक स्क्वायर ए। अब आप जानते हो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 बटे cos स्क्वायर और कौसेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 बटे साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 बटे cos स्क्वायर ए और यहाँ पे हमने लिख दिया 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर ए पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या बचा, नीचे आपका बचा ये cos स्क्वायर ए, ठीक है। और आप जानते हो साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है tan स्क्वायर ए। देखिए हमने इसको लगाना शुरू किया और ये हमारा tan स्क्वायर ए यहाँ पे आ गया। अब हम इसको लिखेंगे 1 माइनस tan ए
बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो देखिए बराबर आगे हमने बढ़ा दिया 1 माइनस tan ए, tan ए की जगह पे क्या लिखोगे साइन ए बटे कॉस बटे 1 माइनस ये क्या है काट ए, तो काट ए की जगह पर आप लिखोगे कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए, और ये होल स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे आप ऐसे होल स्क्वायर लगा दोगे। फिर बराबर अब कॉस ए का 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए और बटे नीचे कॉस ए बटे साइन ए का 1 में गुणा होगा तो ये होगा साइन ए माइनस कॉस ए और बटे ये नीचे साइन ए, और यहाँ पे आप लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक, ये होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब आप देखिए नीचे है साइन ए माइनस कॉस ए, ऊपर है कॉस ए माइनस साइन ए, तो ऊपर जो बीच में माइनस है ये माइनस हम बाहर कर देंगे। ऐसा करने से ये साइन ए प्लस का हो जाएगा और कॉस ए माइनस का हो जाएगा और नीचे वाले इससे मैच कर जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे ये माइनस हमने बाहर निकाला, तो ऐसा करने से जो माइनस का साइन ए है वो प्लस का साइन ए हो गया और जो कॉस ए प्लस का है वो माइनस का कॉस ए हो गया बटे नीचे क्या है कॉस ए और बटे फिर क्या है साइन ए माइनस कॉस ए और बटे साइन ए, और यहाँ पे लगा दीजिए आप ये होल स्क्वायर। तो आप स्क्वायर जो है माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये माइनस गायब हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बराबर आगे ये माइनस गायब हो गया, ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, और ये साइन ए कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा यहाँ पे बटे नीचे क्या है कॉस ए है और क्या है नीचे कॉस ए है और ये है साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब सब पे क्या लग गया स्क्वायर लग गया, हमने ब्रैकेट जो है हटा दिया ये। ठीक है, तो ये साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा tan स्क्वायर। तो इस तरह आपने देखा कि एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 के सभी खंड और क्वेश्चन नंबर 5 के सभी खंड हमने इस वीडियो में किए हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं दिया है तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देंगे इसी में, और क्लिक करके वहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हैं।